हेलो। नमस्कार साथियों, आज हम बेसिक केमिस्ट्री का लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या बताता है हमको? ये किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर को बताता है, कैसे वो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड होंगे या कैसे वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। बहुत बेसिक है। आप एक बार इसको सीख लीजिए, जैसे यहाँ लिखा है, देखो, जिंदगी भर याद करना, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर एक बार आपको बताऊंगा, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका बहुत बेसिक क्लास है। आप क्लास 11 में भी इसको पढ़े होंगे। अगर आप क्लास 11 में हैं तो आप पढ़े ही होंगे और पढ़ ही रहे होंगे। और अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, बीएससी में है, तो ये भी बीएससी का टॉपिक है। बिल्कुल आपको ये पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी मैं आपको बता दूं। जितने भी टाइप के आपका जो पॉलीएटॉमिक होते हैं या मोनोएटॉमिक डायटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए H2 का फॉर्मेशन होना या Cl2 का फॉर्मेशन होना या CH4 का फॉर्मेशन होना, ये सब अणु या जिसको हम बोलते हैं आपका मॉलिक्यूल्स, जैसे NH3 है, NH4 प्लस है, ये सब बनते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन कैसे होता है। जैसे यहाँ पे आपको O2 दिख गया है या C2H4 है, ये सब दिख गया है, ठीक है। या आप बात करता हूँ HCN है, ये सब मॉलिक्यूल्स जो है कैसे फॉर्म होते हैं, इस फॉर्मेशन के मेथड्स को बताता है आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर मेथड। अब इसका कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पे हम देख लेते हैं कि ये क्या बताता है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर किस बारे में बात करता है कि आपके इसको इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है डॉट के द्वारा दर्शाया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या लिखा है, देखिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आर सिंपल डायग्राम यूज्ड इन केमिस्ट्री टू शो हाउ वैलेंस या आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड एन एटम। किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए ये कोई एटम है, इसके चारों ओर कैसे अरेंजमेंट हुआ रहता है और दूसरे एटम का, इसको शो किया जाता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर से। चलिए, अब इसमें जो डॉट्स होते हैं वो क्या बताते हैं? ये जो डॉट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ध्यान देना, ये आपका जो डॉट डॉट ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को नहीं होता। आपको पता होगा जब आप पढ़े होंगे, तो एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होता है इनर इलेक्ट्रॉन। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन का जो अंदर के भाग होते हैं, अंदर जो न्यूक्लियस के पास वाले होते हैं, वो आपका कहलाते हैं कोर सेल इलेक्ट्रॉन। और जो लास्ट सेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए, दूसरी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो लाइंस होते हैं, लाइंस या जो पेयर्स हैं, आप पेयर अगर डॉट के फॉर्म में है, पेयर के फॉर्म में है, तो वो लाइंस क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे है, ऐसे ये अगर बॉन्ड बनाता है तो इस लाइन को हम बोलते हैं क्या? ये लाइन हमारा क्या है? बॉन्ड है। और अगर ये डॉट के फॉर्म में है तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। चलिए, इट हेल्प्स प्रेडिक्ट बॉन्डिंग, बॉन्डिंग को बताता है कैसे बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, या आपको लोन पेयर देखने को मिलेगा। तो कहाँ कहाँ पे जो लोन पेयर है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बॉन्ड बनाने में, वो आपका लोन पेयर होते हैं। और मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को बताता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम थोड़ा सा इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कैसे जो मैं बात कर रहा हूँ, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब किसके बारे में बात करता है। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के पास एक डॉट है, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, तो यहाँ पे इसको एक डॉट से शो किया जाएगा। सिमिलरली कैल्शियम, कैल्शियम का आपको जब एटॉमिक नंबर देखेंगे या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखने जाएंगे, तो आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, और हो जाता है क्या? 3s2, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ सॉरी, 2p हो जाएगा। ये मतलब कितना होता है? 2 8 और आपका हो जाता है, कैल्शियम को 20 होता है ना, 2 8 और 8 10 और 18, 10 10 और 18 2 20, सॉरी 2 8 2 8 8 और 2। तो ये आपका जो 2 है, आपका क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये ही आपका क्या जाता है? 6 2 8 10 3p, एक मिनट, 1s2 2s2 2p6, हो जाता है फिर 3s2 3p, 6 2 8 10 दोबारा 6 18 4s2 2 2 4 6 4 10 2 2 12 12 6 18 18 2 20। हाँ ये देखिए, ये आ जाएगा 4s2। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या कहलाएगा आपका? ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यहाँ लिख दिए कैल्शियम का 2 देखिए,
क्लियर है? अब इस तरीके से आपका जितने भी अलग-अलग पीरियोडिक टेबल में आपका एलिमेंट्स है उसको हम देख के बता सकते हैं कि किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। जैसे कार्बन का 4 है, उसी तरीके से नाइट्रोजन का 5 है। तो ये हमको क्लियरली दिखता है जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये देखिए। जैसे यहाँ देखिए, इस पूरे ग्रुप में आपका जो इस ग्रुप वाले का जो वैलेंसी होगा 1 होगा, ये 1 होगा, इधर वाले का 2 होगा, फिर यहाँ से 13 वाले का 3 होगा, फिर इधर 4, ये वैलेंस है कार्बन का, फिर ये 5, इधर आपका 6, 7 और आपका 8। तो इस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल को आप देखेंगे तो आपको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर हो जाएगा। ग्रुप 13 वाले का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, जैसे आपको तो याद ही होगा, ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इस तरीके से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इस ग्रुप में जो ग्रुप 4 आता है, एकदम ट्रिकी है, कुछ भी नहीं है। देखो ग्रुप 4 लिखा है, मतलब 4A से 4 वाला पूरा हो जाएगा। 5A है तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहेगा इसमें। उसी तरीके से 6 कब ये समझ आएगा, जब हम इसके सेंट्रल एटम के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, नाउ हाउ टू ड्रा लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करते हैं, हाउ टू ड्रॉ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम। हमको सबसे पहले हमारा टास्क है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। जैसे अभी आपको बताया कि इस पीरियोडिक टेबल से पहले हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है बता दिया आपको, यहाँ देखिए, ये देखिए। जब आप उसके ग्रुप नंबर, आप ग्रुप को देखने जाएंगे तो 1A है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, 1 है यहाँ। 2A वाला है, जैसे भी कैल्शियम कहाँ पे आ रहा दिया 20, तो 2A, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2। उसी तरीके से 3 कहाँ शुरू हो जाएगा आपको, 3, फिर आपका 4, 5, 6, 7 और आपका 8। तो इस तरीके से आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। चलिए, उसके बाद प्लेस डॉट अराउंड द एलिमेंट सिंबल वन ऑन ईच साइड बिफोर पेयरिंग। जब हम पेयरिंग नहीं कर रहे रहेंगे तो क्या करेंगे, ये थ्योरेटिकली है थोड़ा सा, लेकिन जैसे इस कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोट करना जरूरी है, उसके बाद आपको बहुत बेसिक चीजें समझ जाएंगे। फ्रॉम बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम। जैसे दो एटम है, मान लीजिए ए कोई एटम है और बी कोई एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, और अगर ये ऐसे शेयरिंग करते तो बॉन्ड बनता है। तो यहाँ लिखा है फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम। सो कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। रूल क्या कहता है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, हाइड्रोजन के केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन में क्या है, स्टेबल है, तो इसको डुप्लेट बोला जाता है, द्वितीयक जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक ऑक्सीजन है, ये क्या है आपको ऑक्सीजन का लिखा है 1s2 2s2 2p4। तो इस 2s2 और 2p4 का जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको लेविस स्ट्रक्चर में कैसे लिखा जाएगा, ये ऑक्सीजन है और 1 2 3 4 5 6 ऐसे, जहां आपको लिख के दिया था, ये देखिए क्लियरली मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। ये देखिए, ये क्या है आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब ये डिपेंड करता है इसकी ज्योमेट्री आप कैसे अरेंज कर रहे हैं। जरूरी नहीं आपको ऐसे ही लिखना है, आप हो सकता है इधर भी लिख सकते हैं 6 को ऐसे 2 2 4 2 6। वो जब आप ज्योमेट्री अरेंज करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे इसको रखना है। चलिए, जैसे यहाँ देखिए ऑक्सीजन कैसा रखा गया। फिर क्लोरीन का होता है 7, क्लोरीन का था, क्लोरीन का होता है 17, तो इसको लिखते हैं 2 8 और 7। तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। तो देखिए यहाँ पे हम बता सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से आर्गन कितना होता है, 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करने का तरीका कहलाता है आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, हाइड्रोजन को हम 1 डॉट से शो करेंगे। अभी आपको बताया हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 डॉट से शो करेंगे। ऑक्सीजन को 6 डॉट शो करेंगे, कैसे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या आपका 6 है। अभी आपको मैं दिखाया पीरियोडिक टेबल में, ये देखिए कहाँ गया पीरियोडिक टेबल, ये देखिए ये हो गया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कहाँ से किस में आता है, 16, ये 6 वाले में आता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आएगा 6। मतलब ऑक्सीजन के नीचे सल्फर का भी 6 होगा, सेलेनियम का भी 6 होगा, इसका भी 6, इसका भी 6, इस सब का क्या होगा 6 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा। चलिए, अब देखिए वाटर के केस में आपको जब मॉलिक्यूल्स बनेगा, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन का कितना रहता है, 6 रहता है। अब वो आगे जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ आएगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का जैसे ये 1 2 3 4 5 और 6,
हाइड्रोजन का होता है एक, इसका होता है एक। अब ये बॉन्ड बनाएगा ऐसे, हो गया। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर में ऐसे बना लिया 8, और ये बना लिया अपना डुप्लेट। तो ऐसे बॉन्ड जब बनाएगा तो ये कहलाता है आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आगे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स रखा हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको समझ आएगा धीरे धीरे हो क्या रहा है। अब देखिए यहाँ पे एकदम क्लियरली मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि लिथियम का 1 है, बेरिलियम का 2 है, बोरॉन का 3, कार्बन का 4, क्योंकि ये कहाँ पे आ रहा है, 14 वाले में आ रहा था, ये 15 वाले में याद करो, ये 16 वाले में, ये 17 वाले में और 18 वाले में। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है 5, ऑक्सीजन का 6, इसका 7 और इसका 8। क्लियर है। यहाँ पे इसका है 13 वाले में, ठीक है, ये ग्रुप है। तो इस बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा, 4, ये ऐसे याद रखिएगा, 3 4 5 6। अब हमको चलना है एक आपके एग्जाम्पल की तरफ। देखिए वाई लेविस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, क्यों हमको इसको जानना जरूरी है। लेविस स्ट्रक्चर को जानने से हमको क्या, केमिकल बॉन्डिंग का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो हमको इजी हो जाता है, हाँ कि ये इतना बॉन्ड बनाएगा। प्रेडिक्ट मोलिकुलर शेप विथ वीएससीपीआर, अभी आपको मैं लेविस स्ट्रक्चर के बाद जब वीएससीपीआर से प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और लोन पेयर निकालने में और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने में ये बहुत आसानी होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर जान। चलिए ये तो सारी बातें हो गई इसके बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में। अब हम सीधा चलेंगे एग्जांपल्स में। जैसे यहाँ देखिए लेविस स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो मान लीजिए क्लोरीन Cl2 फॉर्म हुआ है, Cl2 फॉर्म हुआ है, तो कैसे हुआ होगा। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी आपको पता है 7 होता है, और इस दूसरे क्लोरीन का वैलेंस होता है 7। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 1, मैं इसको ये 1 2 3 4 5 6 7 ये कर दिया, फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, उसके पूरा डिनोट कर दिया। क्लियर है। ये देखिए सॉरी, ये क्लोरीन हुआ, अब 7 डालना है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। उसी तरीके से एक और क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जब ये दोनों फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको, तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग करता है, ये शेयरिंग करेगा। अब जब टोटल इसको इलेक्ट्रॉन काउंट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके केस में ऐसे आएगा, तो 1 2। अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे इस दोनों क्लोरीन का हक है, तो ये आपका 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8। तो इसका क्या हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसको देखिए 1 2 3, अब ये इसके लिए आ जाएगा ऐसे, ये ऐसे बना लेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इस दोनों क्लोरीन का जो ये बीच में बॉन्ड बना है वो क्या है आपका, ये कहलाता है आपका बॉन्ड, और ये कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ अब ये आपको दो चीज दिख रहा होगा, जो लेफ्ट में जो क्लोरीन एटम दिख रहा है, इसके लिए जब हम काउंट करने जाएंगे तो द लेफ्ट क्लोरीन एटम काउंट्स ऑल द डॉट्स इन द ब्लू सर्कल। ये जो ब्लू सर्कल में बना हुआ है ये पूरे इस क्लोरीन के लिए आएगा। तो देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये जो पिंक सर्कल में जो आपको दिख रहा है, द राइट सर्कल एटम काउंट्स ऑल द पिंक सर्कल एज इट होन। तो यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड जब बनता है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है ऐसे। क्लियर है। तो ये कहलाता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध जिसको बोलते हैं। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है। अब दोनों जैसे ही बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड ऐसे दिखेगा। अब सिमिलरली हेट्रो आ गया, यहाँ पे देखिए HCl है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन इसका है, यहाँ पे 7 है, जब इसके साथ शेयरिंग करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी ए बना। और जो भाग नहीं लिया है, जो पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो देखिए ये आपका 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और यही कहलाता है आपका क्या, ये कहलाता है लोन पेयर। क्या कहलाता है, लोन पेयर। आगे मैं बात करूंगा लोन पेयर के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्ड बनाने में, वो आपको क्या कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला फॉर वाटर मॉलिक्यूल। वाटर अभी आपको जस्ट
2 मिनट पहले आपको बताया वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये डुएट लिखा होगा। ये भी डुएट क्या है? डुएट मतलब है ऐसा एटम जो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर या उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए और वो स्टेबल हो जाता है, तो वो कहलाता है डुएट कंप्लीट, यानी कि डुएट एटम है। और ऐसे एटम जिनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, जिसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, जिसको अष्टक नियम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब H2O का फॉर्मेशन हुआ है तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 1 2 3 4 5 6, और ये हाइड्रोजन हुआ। इसको कितना चाहिए? इसको चाहिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 हो गया। अब ये क्या करेगा? अपना 2 कंप्लीट कर लिया, ये इधर हो गया, इधर हो गया, ये ऐसे। अब मतलब हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया 2, तो यहाँ पे वही लिखा है, ये जो डुएट लिखा है। अब बात आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? ऑक्सीजन को चाहिए टोटल 8 चाहिए, लेकिन इसके पास खुद 6 है। इसके पास खुद 6 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए 2 इधर का हुआ, 2 इधर का हुआ और 2 इधर का हुआ। अब इसको 2 चाहिए, तो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया, ये ऐसे ले लिया, ये हो गया और पूरा ये ऐसे बना। ये अब ये यहाँ जो बना हुआ है आपको वही दिख रहा है, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका डुएट कंप्लीट हो गया। तो अब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए, बात समझना, ऑक्टेट कंप्लीट जरूर हुआ है लेकिन यहाँ पे बॉन्ड इसके साथ बना है और यहाँ पे इसके साथ बना है। तो जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किए बॉन्ड बनाने में, वो कहलाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या कहलाता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऑक्सीजन में यहाँ पे देखिए ये आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? लोन पेयर कहलाएगा। ये वाला, ये दिख रहा है लोन पेयर, ये वाला। और ये जो बीच में दिख रहा होगा वो क्या है? बॉन्डिंग पेयर। ठीक है। तो जब वाटर में जब बनाते हैं, जैसे आपको 2 लोन पेयर बनाते हैं, याद आ रहा है? ऐसे लोन पेयर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं किया है। आगे इसी चीज की जब हम VSEPR में पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर होता जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका HO3 का, सल्फर ट्राइऑक्साइड का। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बना होगा? HO3। अब हमको पता है कि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6। और ऑक्सीजन का भी 6 होता है, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन चाहिए? 1 2 और आपको 3 चाहिए। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बना हुआ है, इसमें इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन का? यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब हर ऑक्सीजन के पास आपको ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? और सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4, मतलब अगर मैं टोटल ऑक्सीजन को लूँ, सल्फर को लूँ, तो यहाँ पे सबका कंप्लीट है। यहाँ देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। हाँ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। एक डबल बॉन्ड बनता है तो ये क्या होता है? इसका लोन पेयर खुद से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये है ये डबल। ठीक है। तो 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है? 5 6 7 8। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से यहाँ 2 2 4 2 6, और ये भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8, मतलब हर केस में आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से SO3 का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इसमें। चलिए अब अगर यहीं पे इसके जस्ट जो सिंगल बॉन्ड बनता है वहां पे देखिए अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। अभी आपने देखा कि 2 हाइड्रोजन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब किसी किसी केस में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर, अभी जस्ट आपको पता है सल्फर के केस में। अब यही जो केस होता है आपका ऑक्सीजन केस में होता है। और ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 6, बोला हूँ 1 2 3 4 5 6। अब एक और ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो जब ये इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा तो भाई 2 2 4 2 6 और 2 और चाहिए, तो क्या करेगा? इसके 2 ठोक को यहाँ ले लेगा अपनी तरफ से, ये बॉन्ड बना लिया और यही बना लिया आपका ऑक्टेट। तो ये दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 2 2 4 2 6 2 8। मतलब अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शुरू में एक एक इलेक्ट्रॉन डाले थे, उसके बाद फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, तो ऐसे बना लेंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और बचा यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2।
क्योंकि रिमेनिंग इसके पास टोटल, इसके पास भी 6 था, इसके पास भी 6 था, इसको चाहिए कितना था, 2 चाहिए था। तो भाई ये तो इसका खुद का है, इसका आधा भाग तो इसका इसका खुद का है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके हिस्से का है, तो ये ले लिया इसको और ये ले लिया इसको, तो ये जो बना है आपका ऑक्टेट। ये तो दोनों का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से वो, भाई इसको टोटल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, वो अपने ऑक्सीजन से 2 ले लिया। अब इसी केस में अगर इस नाइट्रोजन का केस देखिए, हाँ ये जो एग्जांपल बता रहा था वो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब देखिए यहीं पे आपको एक और एग्जांपल देखने को मिलेगा, शायद यहाँ पे ये नाइट्रोजन का होगा, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन है, N2 आ गया, N2 कैसे बना होगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, अभी आपको बताया 1 2 3 और 4 5। अब एक और नाइट्रोजन आ गया यहाँ पे, मान लीजिए तो 1 2 3 4 5। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको 3 चाहिए, और कोई मान लीजिए दे ही नहीं रहा है या किसी के पास है नहीं देने के लिए, तो नाइट्रोजन क्या करता है, काम करते हैं, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को इधर कर दिया और अपने 3 इलेक्ट्रॉन को इधर कर दिया और 2 का ऐसा, ये हो गया 5। भाई इस केस में भी इसके पास 5 था, यहाँ पे भी 5 था। अब ये क्या करेगा, इसको शेयरिंग 1 2 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। तो अब काउंट करो, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 3 हो गया और ये 2, तो 3 3 6 2 8। इसका मतलब ये है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8, और इसका भी 3 3 6 2 8। तो ऐसे करके ये जब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और यही केस आपका होगा हाइड्रोजन साइनाइड के केस में। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के लिए पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये देखिए ऐसे बनेगा HC 1 2 और 3, ऐसे बनता है हाइड्रोजन साइनाइड। क्यों, क्योंकि भाई देखिए कार्बन का होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4, 1 2 3 4। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन तो मिल गया हाइड्रोजन से, यहाँ से ले लिया, कितना हो गया 4 1 5। अब इसको 3 और चाहिए, तो ये क्या करता है, कार्बन अपना 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करता है नाइट्रोजन के साथ, ये और ये हो गया ये हाइड्रोजन। अब देखिए ये पूरा कार्बन का होता है ऐसे, तो ये हो गया 3 3 6 और 2, सॉरी ये नहीं होगा, ये आपका क्या रहेगा, नाइट्रोजन का रहेगा। ये नाइट्रोजन का हो गया, तो यहाँ पे लोन पे ऐसे रहेगा। तो जब किसी भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जब वो बॉन्ड बनाना शुरू करता है तो उसके ऑक्टेट को ध्यान रखते हुए, उसके ऑक्टेट को अष्टक कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पूरे बात को ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखो CO3 2-, CO3 2- कैसे बना होगा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कार्बन का होता है 4 और ऑक्सीजन को कंप्लीट करना होता है। तो जितने भी आपको जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे होंगे उसको क्या करना, देखिए 1 2 3 4 और उसको कितना चाहिए, एक ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2, तो कंप्लीट करके आपको पूरा जब बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसे सी, या देखिए डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, और ये 2- जो है आपका ऐसे कार्बोनेट। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप कार्बोनेट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कुछ नहीं है, कार्बन का 4 स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। कितना ऑक्सीजन है, 3 है, 1 2 और 3, और आपको कितना चाहिए, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब कार्बन कंप्लीट होने के कितना चाहिए, कार्बन का 4 और चाहिए, कार्बन को 4 और चाहिए, तो यहाँ ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका है। ठीक है, आप सबको इधर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे कर सकते हैं 2 3 4 5 6, ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे हाँ 3 ऑप्शन है ना, हाँ देखिए एक बॉन्ड इधर से बनाया, एक बॉन्ड इधर से बनाया, और ये डबल बॉन्ड इधर से बनाया। ठीक है, क्योंकि इसको 4 चाहिए, तो 2 2 4 और 2 6 2 8, इसको ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसको यही चाहिए, और हर ऑप्शन को भी डुप्लेट चाहिए, तो ये ऑप्शन के पास 2- जो है, एक माइनस इधर रहेगा, एक माइनस इधर रहेगा, मतलब यहाँ पे एक कमी है।
एक्स्ट्रा है, यानी कि उस बॉन्ड को, तो माइनस इसलिए डबल बॉन्ड नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हो गया आपका, इसका भी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको निकाल भी सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना, देखिए भाई हमको पता है CO3 2 माइनस में कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 4, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 4 प्लस 6, कितने ऑक्सीजन है 3, और कितना एडिशनल चार्ज है +2, तो हो जाएगा 6 3 18, 18 और 4 22 2 24, तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है। इस 24 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट जब करने जाओगे तो आपके पास भाई 6 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन का तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, आपके पास दूसरा ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, फिर एक और ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया 6 3 18। अब आपके पास 24 बचे हैं, 24 बचे, 24 का 18 चला गया। तो जो कार्बन के पास 1 2 3 4 ये रहता है 4, और 2 एडिशनल आ गए तो 5 6 ये है। तो यही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो क्या है, ये देखिए ये आपका कार्बन का 2 2 4 2 6 2 8, तो ये इसमें का जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसका, ऑक्सीजन का। क्लियर है, क्योंकि जो जो माइनस आया है। चलिए अब हम तीसरा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपका साइनाइड का, CN का। CN कैसे फॉर्म हुआ, CN अभी आपको बताया N2 फॉर्म हुआ था, याद आ रहा है? उसी तरीके से आपका CN कैसे फॉर्म हुआ होगा। चलिए देखते हैं CN का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। कार्बन का होता है आपका 4, और नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 5। ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस चार्ज आपको दिखेंगे CN माइनस, तो माइनस का एक हम प्लस एक कर लेंगे, तो 4 + 5 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है एडिशनल हमको। तो जब ये साइनाइड CN बनेगा, ठीक है, साइनाइड 10 बनेगा, तो 2 ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन हमको यूज, एक एक बॉन्ड पे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है। क्लियर है? चलिए अब हम कार्बन के वैलेंसी को लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का, मैंने लिख दिया। नाइट्रोजन का 5 होता है, 1 2 3 और 4 5 हो गया। अब ये क्या करेगा, इसके साथ इसको कितना चाहिए 8 चाहिए, कार्बन को ऑक्टेट चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना है। तो काउंट करो, 3 और 1 4 तो इसके पास खुद है। अब ये कहाँ चलेगा, 4 के बाद 5 6 7, 3 3 6 क्या हो गया, देखिए 1 2 3 और 4 हो गया, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 3 6 6 7, तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हाँ, जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो माइनस आपको दिख रहा था, ये माइनस वाला, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बना किससे होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन साइनाइड से बना था, याद करो ये बना था हाइड्रोजन साइनाइड से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ था, यही आपके माइनस चार्ज बना था। तो जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये लिखा देखिए, we move two lone pair into the bonding region to form a triple bond, giving both atom will also enclose a Lewis structure bracket। अभी देखिए यहाँ पे जो आपका सीन बना है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन जो बना है, इसका जो माइनस चार्ज था वही यहाँ पे आके, तो ये जाएगा 2 और 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ऑक्टेट कंप्लीट इसका। और यहाँ देखिए ये जाएगा 3 3 6 और 2 8, इस तरीके से आपका जो हाइड्रोजन साइनाइड बनता है, आपका स्ट्रक्चर ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि ये साइनाइड ऐसे नहीं है, ये आप कैसे बना है, ये HCN का स्ट्रक्चर हाइड्रोजन साइनाइड से बना है, HC जब ये निकला है तो माइनस चार्ज आया। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आपका। हाँ देखिए यहाँ पे सिलिकॉन के साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडाइड, ये कैसे बनाएंगे, सिंपल है भाई, सिलिकॉन का 4 होता है, अब बना लीजिए 1 2 3 और 4। इसके बाद इधर क्लोरीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर आयोडीन है, और इधर क्या है हाइड्रोजन। तो इन सबको अपने ऑक्टेट कंप्लीट होने के एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। उसी तरीके से क्लोरीन का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखिए
हाइड्रोजन का होता है 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बना लेगा इससे, ये बना लेगा इससे, ये बना लेगा इससे, ये बना लेगा इससे, तो ये आपको बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, बस ऑक्टेट कंप्लीट को ध्यान में देना है और आपको एग्जाम्पल बनते जाएंगे। अब देखिए Cl2 कैसे बना होगा, Cl2 कैसे बना होगा आपको बताया, इसका होता है 7, ये होता है 7, 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, और 14 का दो जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में भाग लेगा, तो बचा कितना 14 - 2 12, तो 12 आपको दिखना चाहिए, किस में दिखना चाहिए, लोन पेयर दिखना चाहिए, तो गिन लो 2 2 4 2 6 2 8 10 तो 12, क्लियर है। सिमिलरली आपका HCl कैसे बना होगा, HCl के लिए देखेंगे तो देखो हाइड्रोजन का होता है 1, इसका होता है 7, 7 + 8, और 8 का एक माइनस, एक का एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो 6 आपको दिखेगा, तो अब देख लीजिए आपके पास 2 2 4 2 6। इस तरीके से आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर को चेक करने भी आना चाहिए कि सही हुआ है कि नहीं, क्योंकि भाई उसका जब बॉन्डिंग बनेगा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो यूज होगा ही होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज होगा ही बॉन्डिंग में। जैसे यहाँ पे देखिए अब कुछ हाँ, यहाँ पे सेंट्रल एटम के लिए याद रखिएगा, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो आपके सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करता है, तो कभी भी जो हाइड्रोजन होते हैं और जो फ्लोरीन है, ये जो दो एटम है आपको सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं करेगा, क्लियर है, क्योंकि ये क्या है भाई, ये यूनिवेलेंट है, एक ही बॉन्ड बनाते हैं लोग। अब कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ देखिए CCl4 कैसे बना होगा, CCl4 में अब देखेंगे कार्बन में 4 जो है कार्बन से, अभी आपको पता है CCl4, क्लियर है, इसका 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, कार्बन से है। अब एक क्लोरीन का होता है 7, अभी आपको बता चुका हूँ, तो 7 और 4 क्लोरीन यहाँ पे, तो 7 × 4 तो जाएगा कितना 28, 4 32, तो टोटल मेरे पास 32 इलेक्ट्रॉन है, और 32 इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड है आपको दिख रहा होगा, 4 बॉन्ड दिख रहा है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में आपको 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 32 माइनस जब 8 करेंगे आप, ठीक है, तो कितना बचेगा आपके पास, 32 - 8 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CCl4 का, तो ये ऐसे दिखेगा आपको, ये क्लोरीन 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 क्लोरीन, आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए, तो गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6, इसका है 1 2 3 4, कुछ नहीं, जो बचा इलेक्ट्रॉन बस को लिख रहा हूँ, ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन सब में बचा है, तो इसको देख लो 6 6 6 6, इस सबको जोड़ेंगे तो 24 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आपका बॉन्ड बना तो एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ था, ये दो इधर यूज हुआ, दो इधर यूज हुआ, दो इधर यूज हुआ, देखो दो इधर यूज हुआ, ये 2 2 4 2 6 2 8, यही उसी को माइनस किया, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एकदम सिस्टमेटिक आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन सा क्या है, ये जो बीच वाला है आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, सो दिस मॉलिक्यूल हैज वन सेंट्रल एटम। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये पिंक कलर में जो डिनोट किया गया है, ये लोन पेयर है, तो 12 लोन पेयर है, तो 12 लोन पेयर गुणित 2 तो कितना हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन है, और ये टर्मिनल एटम कहलाता है, जो जो साइड में जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, टर्मिनल एटम है। और ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है वो क्या है, ये बॉन्ड पेयर है, दिस इज योर बॉन्ड पेयर। सो दिस मॉलिक्यूल हैज 4 बॉन्ड पेयर, 4 आपके पास बॉन्ड पेयर है, और कितने लोन पेयर है, 12 लोन पेयर है, 12 लोन पेयर है, क्लियर हुआ। चलिए, तो ऐसे आपको लेविस स्ट्रक्चर को समझना है, और वो मॉलिक्यूल्स जब फॉर्म होंगे, वो मॉलिक्यूल जब फॉर्म होंगे तो आपको समझना है कि हाँ इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रखा गया है। सिमिलरली आपके पास एक और एग्जांपल है NH4 अमोनियम आयन का, बहुत सिंपल है। अमोनियम का देख लेते हैं, नाइट्रोजन का होता है 5, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 4, तो 5 + 4, और कितने हम प्लस है, मतलब आपको क्या करना है, एक माइनस करना है, ये हो जाएगा 9 - 1 = 8। इसका मतलब टोटल आपके पास ऑक्टेट और नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पूरे सराउंडिंग में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमको ये पता है 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितना बॉन्ड बनेगा, 4 बॉन्ड बनेगा, देख लेते हैं। नाइट्रोजन है, सबसे पहले 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लो, 1 2 3 4 और 5, लेकिन यहाँ पे एक प्लस हो गया, देखो यहाँ प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, शुरू से ही नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितना बचा, इसके बाद 4 बचाएगा, 1 2 3 4, और कितने हाइड्रोजन है 4, लिख दो 4, ये हो गया। इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे एक होता है, अब सबको जोड़ दो,
तो भाई हमको पता है नाइट्रोजन का 8 कंप्लीट होना चाहिए। तो ये देखिए इधर से 2 हो गया, इधर से 2 हो गया, 2 2 4, 2 6, 2 8, और सबको जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा। क्या बनेगा ये? NH4+। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ये दिख रहा है NH4+, अमोनियम आयन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है प्रॉपर इलेक्ट्रॉन्स को कि कौन सा एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, किसका डुएट कंप्लीट हो रहा है, उस तरीके से हमको उसको ध्यान देना होता है। जैसे ClO माइनस, देखिए एक नया एग्जांपल आपके पास, ClO माइनस, ठीक है। तो ClO माइनस में यहाँ पे देखिए क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 7, और ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 6। तो यहाँ पे जब ये बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे इसका भी 8 हो रहा है, इसका भी गिन के देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है, तभी वो क्या करेगा, बॉन्ड सही ढंग से वो क्लियरेशन सही ढंग से बनाएगा बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होमवर्क के तौर पे आपको ACbR2 है, H3O+ है और PCl3, 3 स्ट्रक्चर आपको दिया है, इसको आपको बनाना है लेविस स्ट्रक्चर में। ठीक है, नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, और कुछ एक्सेप्शन भी आपको बताऊंगा कि लेविस स्ट्रक्चर का कुछ एक्सेप्शन भी है जो ब्रेक करता है रूल को। कौन कौन सा एग्जाम्पल है, हर मॉलिक्यूल्स जो है आपके रूल फॉलो नहीं करता है, तो इसके बारे में भी हमको जानना है। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, जिससे आप समझेंगे कि लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे लिखा जाता है, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।